जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव विनोद गुरु भाई, कृपया आए और आज की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है, विश्व को सच्ची शांति और आनंद भारत से ही मिलेगा। 20 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, शांति और आनंद मनुष्य को हृदय से प्राप्त होता है। भौतिक संसाधनों से उसका कोई संबंध नहीं है। अंतर और बाह्य में जब तक पूर्ण सामंजस्य पैदा नहीं होगा, संसार के मानव को सच्ची शांति और आनंद मिलना असंभव है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, पश्चिम के लोग भौतिक जीवन को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा चुके हैं। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को अध्यात्म शक्ति के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। हमारे धर्मगुरु संसार के सामने चाहे कितना ही ढिंढोरा पीटें, परंतु इस समय भारत के आध्यात्मिक जगत में जितना अंधकार है, पहले कभी नहीं था। इस संबंध में श्री मां ने स्पष्ट कहा है, भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई हैं और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। यह एक कटु सत्य है कि इस समय भारत में तमस संसार भर से अधिक है और लोगों को इस बात से भारी दुख होता होगा। मुझे तो इससे खुशी है। हर वस्तु का एक निश्चित सीमा के लांघते ही रूप परिवर्तित हो जाता है। हमें मालूम है कि जब जब ही इस भूखंड पर राक्षसों का पूर्ण आधिपत्य हुआ है, ईश्वर ने राम और कृष्ण के रूप में अवतरित होकर राक्षसों को मारकर पृथ्वी का भार हल्का किया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस संबंध में गीता में स्पष्ट कहा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 4 विसर्ग 7 एवं 4 विसर्ग 8। भगवान श्री कृष्ण। श्री अरविंद की भविष्यवाणी है कि 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करते हैं। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। पूर्ण सत्य है। अलीपुर जेल में भगवान ने श्री अरविंद को स्पष्ट आदेश दिया था, मैं इस देश को अपना संदेश फैलाने के लिए उठा रहा हूं। यह संदेश उस सनातन धर्म का संदेश है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते थे, पर अब जान गए हो। तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों से कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपितु संसार के लिए उठाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है, तो उसका मतलब है कि सनातन धर्म महान है। मैंने तुम्हें दिखा दिया कि मैं सब जगह और सब में मौजूद हूं। जो देश के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं में नहीं, देश के विरोधियों में भी मैं ही काम कर रहा हूं। जाने या अनजाने, प्रत्यक्ष रूप से सहायक होकर या विरोध करते हुए, सब मेरा ही काम कर रहे हैं। मेरी शक्ति काम कर रही है और वह दिन दूर नहीं जब काम में सफलता प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो व्याख्या की है, श्री अरविंद को दिए उपयुक्त आदेश से पूर्ण रूप से मेल खाती है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। 18 विसर्ग 61। भगवान श्री कृष्ण। संसार के सभी धर्मों के संतों ने मुख्य तौर पर एक ही भविष्यवाणी की है कि वह शक्ति भारत के उत्तरी भाग में मानव के रूप में अवतरित होगी। सभी का मत है कि इस सदी के अंत तक वह अपने क्रमिक विकास के साथ संसार के सामने प्रकट होकर पूरे विश्व को संचालित करने लगेगी। मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार वह पूर्ण सत्ता सन 1993 तक भारत में अपना पूर्ण प्रकाश फैला देगी। इसके बाद सदी के अंत तक संसार की सारी भौतिक सत्ता को अपने अधीन करके उसका संचालन करने लगेगी। इस प्रकार कलयुग का अंत होकर संसार में पूर्ण सात्विक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इस तरह जब भौतिक सत्ता का सीधा संचालन आध्यात्मिक सत्ता करने लगेगी, तो युग परिवर्तन होकर पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आवेगा। जो कुछ होने वाला है उसका आभास संसार भर के संतों की भविष्यवाणी से स्पष्ट होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव जी। गुरु भाई कंटिन्यू कीजिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव भगवान की कृपा से चलने वाले इस प्रोग्राम में सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत है। ये प्रोग्राम आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के नियमानुसार चलता है। मैं सभी गुरु भाई बहनों को स्वागत है। इस प्रोग्राम में, इस साधना में, ये सिद्धियोग साधना है और इसमें हम लोग को क्या करना है, एक तो गुरुदेव की आवाज में आज जैसे जो भी गुरु भाई बहन नए जुड़े, गुरुदेव की आवाज में मंत्र सुन के उनकी दीक्षा पूर्ण हुई। अब हमें उन गुरु भाई बहनों को सुबह शाम खाली पेट 15-15 मिनट ध्यान करना है और राउंड द क्लॉक संजीवनी मंत्र का जाप करना है। तो इस तरीके से साधना में आगे बढ़ सकते
विनोद जी गुरुभाई ने आज जो गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ किया वो बहुत ही अद्भुत थी, और उसमें गुरुदेव ने साफ कहा है कि भारत ही अब इस समस्या से विश्व को निकाल सकता है। बहुत ही अद्भुत लेखनी सुनाई। अब मैं कोई भी गुरु भाई बहन जो आज इस सेशन में पहली बार जुड़े या नए जुड़े, जिन्होंने कभी भी मंच पे आके अपनी अनुभूतियां शेयर नहीं की, उन गुरु भाई बहनों को पहले आमंत्रित करूंगा। कोई भी गुरु भाई बहन अपना हैंड रेज कीजिए और अपनी अनुभूति और जिज्ञासाओं को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन जो पहली बार जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक मंच पे कभी जिज्ञासा शेयर नहीं की, अनुभूति शेयर नहीं की, उनका स्वागत है। कृपया अपना हैंड रेज कीजिए। कोई भी गुरु भाई बहन। और कोई गुरु भाई बहन जो पहले से सेशन में जुड़ते हैं, कोई भी गुरु भाई बहन अपना जिज्ञासा अनुभूति शेयर कीजिए, कृपया अपना हैंड रेज कीजिए। जी गुरु भाई, विनोद जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरु भाई मुझे तो सिर्फ दो बातें कहनी है। एक तो एक आईडी है, रवि शंटी के नाम से एक आईडी दिख रही है, उनको इनवाइट करके देखिए अगर वो कुछ बोलना चाहें। और दूसरा, शरद दुबे जी भी मंच पर आज मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूं कि 2 मिनट के लिए उनसे भी बात की जाए। उनकी कुछ बहुत अच्छे उनके सवाल थे, कुछ जिज्ञासाएं थी, तो उस बारे में भी हम और बात कर सकते हैं उनसे, जी गुरु ताकि भाई। ताकि उनकी जिज्ञासा और शांत हो सके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु भाई, रवि जी गुरु भाई कृपया अपना माइक अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, आवाज आ रही है। जी गुरु भाई, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। गुरु भाई, आप गुरुदेव से कैसे जुड़े, कब से जुड़े, थोड़ा बताइए गुरु भाई। जी जी गुरु भाई, मेरे को 2011 से मैं जुड़ा हुआ हूँ गुरुदेव से। जी गुरु और भाई। गुरुदेव से जुड़ना मेरा मतलब अकस्मात ही हुआ था, क्योंकि मेरे बड़े भैया ने कुछ कहा था कि गुरुदेव रामलाल जी, उनका ध्यान तुरंत लगता है, ऐसा करके कुछ उन्होंने बताया था। तो फिर मैंने गूगल पे ही सर्च किया, सब यूट्यूब पे वीडियो देखे कुछ कुछ, तो मुझे पहले तो नहीं समझ में आया था, मंत्र को जैसे मुंह से नहीं बोलना है, ये सब नहीं समझ में आया था। फिर एक जगह ध्यान की जब विधि मिली, तो मैंने ध्यान की विधि को अच्छे से फॉलो किया, तो पहले दिन ही मुझे काफ़ी अच्छा ध्यान लगा। काफ़ी योगिक मूवमेंट्स हुए, काफ़ी अनुभूतियाँ ऐसी थी, क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हुआ करती थी उन दिनों में, बहुत सीवियर होती थी। तो वो जब मैंने ध्यान किया और गुरुदेव से जैसे 15 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, वो जब किया था, तो मुझे इतनी योगिक मूवमेंट्स हुए थे कि मेरे हेड के मूवमेंट काफ़ी, पूरी बॉडी में भले ही कुछ नहीं हो रहा है, बट हेड के मूवमेंट्स काफ़ी अच्छे होते थे। तो वो स्थिति जो आई थी ध्यान करने के बाद 15 मिनट के बाद, यूँ लगा था कि लाइफ में इससे पहले कभी इतना रिलैक्स कभी फील किया ही नहीं। तो मैं बड़ा ढूँढने लगा कि भई इसके बारे में और जानना है, किससे बात करना है। तब मैंने कहीं-कहीं जब सर्च किया, तो मुझे नोएडा में जो रंगलाल भाई कहीं रहते थे, तो रंगलाल भाई का मुझे नंबर मिला, फिर उनसे मैंने बात करी। फिर मैं जब नोएडा में सेक्टर 36 था शायद, वहाँ मैं मिलने गया। फिर तो काफ़ी जुड़ना हो गया था तब सारे, और गुरु भाई-बहन सबके साथ, गुरुदेव के साथ प्रचार-प्रसार में कई जगह जाता था। तो आज मैं मीटिंग में बहुत टाइम बाद जुड़ा हूँ, क्योंकि बाकी और कई जी। गुरु भाई को पता होगा कि हाँ। मतलब हम लोग शुरू में काफ़ी रेगुलरली सेशन अटेंड करते थे इवन। तो बस आज ये है, बहुत टाइम बाद गुरुदेव जैसे खुद ही खींच लेते हैं ना कि कहाँ हो भाई इतने दिन से, चलो आ जाओ ट्रैक पे। तो जी गुरु गुरुदेव भाई। ने खुद ही कह दिया। और मेरा आज बड़ा ये भी था कि मैंने अपने भैया को भी, जो दुबई में हैं, उनको भी इसके बारे में बताया था, बट अभी शायद वो किसी रीज़न से नहीं जुड़ पाए हैं। बट तो गुरुदेव खुद मुझे लगता है अपने आप कर देते हैं ऐसा कि आप वापस भी आओ ट्रैक पे, नाम जब ध्यान भी करो। पंकज भाई से मेरी कुछ बात होती रहती है कभी-कभी। तो अभी मेरा ये पिछला शायद 4-6 महीने बहुत उतार-चढ़ाव वाले रहे। लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, कभी हेल्थ के रीज़न्स आ जाते थे बहुत। बट जब भी हो पाता है, मैं गुरुदेव के कुछ प्रोग्राम में जिस तरह से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या
प्रचार प्रसार में कर सकते हैं, मैं जाता हूँ। बट अब फिर से यही कोशिश रहेगी कि रेगुलरली इस प्रोग्राम में जुड़ूँ, औरों को भी इसके बारे में बताएँ और अपनी नाम जप और साधना के साथ प्रचार प्रसार भी करें। तो यही है अभी शॉर्ट में। बाकी धीरे-धीरे अभी रिसेंट ये कहूँगा कि क्योंकि बहुत अच्छे से रेगुलर नाम जप ध्यान नहीं कर रहे हैं, मतलब बट एक शेयरिंग ज़रूर करूँगा जो कई लोग शायद पिछले कुछ सेशन में मैं समरी ज़रूर पढ़ता हूँ, कि जैसे मेरे को माइग्रेन का पेन था, बट जब आप नाम जप करोगे, ध्यान करोगे, रेगुलर रहोगे, सब चीज़ें चली जाती हैं। बट बीच में जब होता नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो सब चीज़ें हम ढीले पड़ जाते हैं। तो नाम जप ढीला पड़ा, साधना ढीली पड़ी, तो मेरा ये पेन फिर से भी आने लगा था। तो वो सच है, मतलब क्योंकि आप चेतन हो जाते हो तो दोनों ही शक्तियाँ अंदर रहती है आपके, चेतन, आसुरिक भी, दैवीय भी। तो वो मेरे अंदर वापस से ये प्रॉब्लम मुझे फिर होने लगी है, और भी बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो होने लगी हैं। तो मुझे लगता है गुरुदेव का ही तरीका है कि भई वो अपने आप वापस लाइन पे ले आते हैं। तो अब फिर से अच्छी सघन नाम जप और ध्यान की जर्नी स्टार्ट हुई है, और जहाँ जैसे पॉसिबल होगा आप लोगों के साथ अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। यही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो गुरु भाई जय आपका पहले माइग्रेन एकदम ठीक हो गया था पहले, हैं? बिल्कुल सही, मतलब मेरी ये हालत थी, मतलब मैं ऐसे हाँ। कॉलेज में आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हूँ मैं। वहाँ रात भर जगने वाला शेड्यूल होता था, पढ़ाई के लिए भी मैं बंसल क्लासेस में था कोटा में। तो वहाँ हम लोग रात में पढ़ते थे और रात-रात भर पढ़ते थे, दिन में सो गए, कुछ उल्टा-सीधा शेड्यूल होता था। तो उससे शायद ट्रिगर हुआ था ये। तो कॉलेज में सेकंड ईयर 2002 की बात है, जब मेरे को ये डिटेक्ट हुआ था, तो मुंबई में घाटकोपर में किसी हॉस्पिटल में दिखाया, तब उन्होंने कहा ये माइग्रेन है, ये सारे सिम्पटम जब मुझे थे। तो तब से मेरी ऐसी हालत है कि अगर किसी दिन दर्द हो जाता था, तो मुझे कम से कम 2 दिन लगते थे उस दर्द को मिटाने में, और उसमें भी उन 2 दिनों में मुझे लाइट से बचना होता था, शोर से बचना होता था, बिल्कुल अपने आप को बंद करके चद्दर ओढ़ के रहता था, तब जाके मेरे को कहीं जाके आराम मिलता था। तो बहुत बुरी हालत थी, फिर कभी-कभी अलग-अलग तरह के जैसे बुरी आदतें भी पड़ जाती हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वो सब भी थी, तो उनसे भी ट्रिगर हो रहा था। तो गुरुदेव के इससे जुड़ने के बाद वो सब छूटी, वो छूटी तो उनका साइड इफ़ेक्ट ये भी हुआ, तो ये सब अपने आप छूटने लग गए थे। तो मेरा बहुत ही यूँ मानिए कि जब से फिर साधना करी तो माइग्रेन शायद 4-6 साल तक तो क्या होता है क्या नहीं, वो नहीं हुआ मुझे। बट फिर जब ढीले पड़े तो फिर थोड़ा-थोड़ा वापिस ये आने गुरु लगा। भाई हम नाम अब जब ठीक हो जाते तो हम गुरुदेव को नाम छोड़ देते हैं, ये करते हैं, तो गुरुदेव ने कहा ना भाई बिल्कुल, नाम तो जपना ही है। फिर बिल्कुल, असुरी बिल्कुल। शक्तियाँ वापस से एक्टिव हो जाएगी बॉडी में तो फिर परेशान करेगी, तो वही है गुरु भाई। जी, जी। बिल्कुल, वही हुआ था मेरे साथ। तो बहुत और भी एक्सपीरियंस हैं, बट इन शॉर्ट तो अभी मैं यही बताऊँगा कि इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर काफ़ी अच्छा सब लोगों का साथ बहुत अच्छा रहा, मिल-जुल के गुरुदेव के प्रचार-प्रसार में, कई प्रोग्राम्स में, जहाँ भी जाना होता था तो बहुत बढ़िया लगता था। और कई चीज़ें गुरुदेव खुद टेक केयर कर लेते थे। मैंने ये देखा फर्स्ट प्रायोरिटी गुरुदेव के दर्शन को दे दो, नाम जप ध्यान को दे दो, तो और चीज़ें फिर गुरुदेव ध्यान रखते थे। बट हम सब वही है, माया आ जाती है बीच में, भौतिकता आ जाती है चीज़ बीच में, तो हम भूल जाते हैं गुरुदेव को। प्रायोरिटी दूसरी चीज़ों को पहली दे देते हैं, और फिर हमें अपने आप इस तरह के रिज़ल्ट जो दिखते हैं, तो फिर वापिस गुरुदेव का ही हाथ पकड़ते हैं। गुरुदेव खुद पकड़ लेते हैं इनफैक्ट हमारा हाथ कि आ जाओ चलो बहुत भटक गए हो। तो वो वापिस आना फिर से हुआ है। अद्भुत गुरु भाई, बहुत ही अच्छा अनुभूति है गुरु भाई आपकी, और आपने जो शेयर की है गुरु सेवा है गुरु भाई, ये बहुत से लोगों का मतलब भला हो जाएगा गुरु भाई आपकी अनुभूति सुन। बिल्कुल, जी। बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा, और मैं अभी देख भी रहा हूँ ऑटिज़्म से जैसे बच्चों को आराम मिला है। मैंने अभी रिसेंटली सारी प्रीवियस शेयरिंग सुनना चालू किया है, जैसे बुद्धि जी डालते हैं और भी लोग शॉर्ट्स में डालते हैं यूट्यूब के, तो वो मैं और लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उनको भी बता रहा गुरु हूँ भाई कि आप आप लोग भी बने जाइए। रहिए, हाँ जी। आपसे कुछ पूछना चाह रहे गुरु भाई। स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव। आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र ज्योत जय आईडी से। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव भाई साहब। पंकज जी गुरु भाई। जय मैं बस गुरुदेव। छोटी सी बात ही कहना चाह रहा था। रवि भाई साहब हमारे साथ बहुत पहले से इसी मंच पे काम कर रहे हैं, और मैं इनके योगदान के बारे में मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं। हम सभी कहते हैं कि देखिए ये मंच किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये एक टीम है जो हम सभी मिलके अपना थोड़ा-थोड़ा योगदान देके
इस पुनीत कार्य को, जिसका सभी लाभ उठा रहे हैं, जिसका सभी को लाभ मिल रहा है, उसको करने में अपना छोटा-छोटा योगदान दे रहे हैं। गुरु भाई ने सबसे पहले हमारा जो ट्विटर कैंपेन शुरू किया और जो आज भी लगातार चल रहा है, तो वो मैं बताना चाहूँगा कि गुरु भाई ने ही प्रयास किया था शुरू में और इन्हीं को प्रेरणा दी थी गुरुदेव ने और उन्हीं की वजह से हुआ था। दूसरा, आप जितने भी लाइव सेशन देखते हैं और वो उसके पीछे जो आप कमेंट पढ़ते हैं या जो आवाज़ सुनते हैं वो इन्हीं की रहती है। आज भी गुरु भाई लाइव जो हमारे सेशन अलग-अलग कार्यक्रम पे, गुरु पूर्णिमा पे, जामसर बरसी में जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, गुरु भाई ने हमें मदद की है उसमें। तो हमें बड़े प्रिय गुरु भाई हैं ये, इनको फिर से सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही अद्भुत गुरु भाई, बहुत अद्भुत। जय गुरुदेव। अनुजी गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया था। स्वागत है गुरु बहन आपका। जय गुरुदेव जी। बुद्धि जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है। गुरु बहन माफी चाहूंगा, पहले बुद्धि जी को ले लूं एक बार। जी जी बिल्कुल। जय गुरुदेव जी। जय गुरु भाई गुरुदेव। स्वागत है। मैं तो रवि भाई के बारे में बताना चाहूंगा कि रवि भाई जो है मतलब बहुत पहले से, कोरोना काल से या जब से सेशन चालू हुआ होगा उसी टाइम से हमारे साथ है और हमारी टीम में जो है मतलब काफी योगदान दिया है और अभी भी दे ही रहे हैं। और रवि भाई मूल रूप से कोटा के रहने वाले हैं और इनका जो मतलब नेचर है ना वो बहुत सॉफ्ट है। मतलब किसी भी चीज को जो है ना बहुत अ, बिना पेन लिए और बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं और हमारी टीम में काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है पहले भी और अभी भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत ही अद्भुत गुरु भाई, गुरु सेवा है गुरु भाई। रवि जी गुरु भाई बहुत ही, उनकी अनुभूति भी बहुत अद्भुत है और गुरु सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव की कृपा है गुरु भाई। जय गुरुदेव जी। गुरु बहन स्वागत है गुरु बहन आपका। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं जय गुरुदेव। ये कहना चाह रही थी कि कल अपने सेशन के लास्ट में जो गुरु भाई जुड़े थे, सौर करके कोई गुरु भाई थे, तो उनको आप बुलाओ और उनकी जो भी परेशानी है और वो पूछो। मुझे लगता है कि अपना ये मंच जो है वो जो प्रारब्ध से ज्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं उनके मार्गदर्शन के लिए भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अपनी तो अब या तो जो प्रारब्ध से निकल चुके हैं या फिर जिनकी शुरुआत में ही अच्छे प्रारब्ध की वजह से आराधना अच्छी चल रही है, उनका तो सब कुछ आनंदमय हो रहा है, अच्छी अच्छी अनुभूतियां हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो प्रारब्ध की वजह से परेशान है, हालांकि गुरुदेव ने उनका हाथ पकड़ रखा है और एक टाइम आएगा जब गुरुदेव उनको संभालेंगे, लेकिन फिलहाल उनको थोड़ा हौसला चाहिए। तो इसके लिए मैं चाह रही हूँ कि एक बार उनको बुलाओ और उनकी जो परेशानी पूछो, फिर सब गुरु भाई बहन उनको अपना मतलब जो भी मार्गदर्शन दे या जो भी अपनी बात, अपने प्रारब्ध जो थे पहले जो आराधना में जो भी देखा करा वो अनुभव उनको बताए तो थोड़ा उनके लिए सही होगा। सौर गुरु भाई थे कोई? हाँ जी गुरु भाई। सौरभ जी गुरु भाई कृपया मंच पे हैं तो कृपया अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कीजिए गुरु भाई, और आप अपनी जिज्ञासा अनुभूति शेयर कीजिए गुरु भाई। सौरभ जी गुरु भाई। तो हाँ, विश्वनाथ सौर करके जुड़े हुए हैं गुरु भाई। विश्वनाथ गुरु भाई। विश्वनाथ सॉरी विश्वनाथ जी गुरु भाई। स्वागत है गुरु भाई आपका। गुरु भाई विश्वनाथ जी गुरु भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना हैंड रेज किया है। क्रांति गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है, तो मैं पहले उनको ले लेता हूँ। विश्वनाथ जी गुरु भाई जहां तक नहीं आते। जी गुरु बहन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, वो जो गुरु बहन बता रही हैं वो उड़ीसा से जुड़ते हैं। वो गुरु भाई का मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद को, उनका परेशानी कोई खास नहीं है, वो सभी के दुखों से बहुत दुखी लग रहे थे। बाकी तो बताएंगे खुद वो। और दूसरा जो अभी रवि गुरु भाई आए थे तो इतने दिनों बाद आए तो मेरे को ऐसा लगा कि ये रवि गुप्ता जी में कितना ज्यादा रिजेम्बल कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मालूम चला कि ये वही गुरु भाई है। ये बताना चाह रही हूँ मैं। हाँ जी, विश्वनाथ जी आ गए। चलिए आप उनको बुलाइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन जी। विश्वनाथ जी गुरु भाई स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव।
गुरु भाई अपना माइक अनम्यूट कीजिए गुरु भाई, और हो सके तो कैमरा भी आप ऑन कीजिए। स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव। शायद वो है नहीं फोन के पास, तो हम किसी और को ले लेते हैं। गुरु भाई जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई गुरु बहन उनकी कोई जिज्ञासा अनुभूति शेयर करना चाहे तो स्वागत है, कृपया अपना हैंड रेज कीजिए। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन। जी गुरु भाई स्वागत है गुरु भाई। दिलीप जी गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई माइक अनम्यूट कीजिए। दिलीप जी गुरु भाई स्वागत है आपका। कोई भी नए गुरु भाई बहन जो जुड़े हों, कल की अवतार की आईडी से कोई गुरु भाई जुड़े हैं, उनसे निवेदन करेंगे कृपया आप आए मंच पे और अपनी बात रखें। कल की अवतार नाम से आईडी जिससे जुड़े हैं। जी गुरु भाई स्वागत है गुरु भाई। कल की अवतार आईडी से जो भी गुरु भाई जुड़े हैं, कृपया अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपनी अनुभूति जिज्ञासा शेयर कीजिए। गुरु भाई आप मेरी आवाज सुन पा रहे तो गुरु भाई अपना माइक अनम्यूट कीजिए। शायद वो आना नहीं चाह रहे होंगे गुरु भाई। जी गुरु चलिए, भाई। कोई भी और गुरु भाई बहन जो अपनी बात या अनुभूति रखना चाहें वो रख सकते हैं, उनका स्वागत है। या कोई पुराने सेशन में कोई बात अधूरी रह गई थी तो वो भी हम पूरा कर सकते हैं। जी विनोद जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। स्वागत है गुरु जी भाई। जय गुरुदेव सभी को। जी, गुरु जी। भाई वो एक कृष्णा गोचर नाम से भी एक आईडी है, उनको इनवाइट करके देखिए अगर वो आना चाहे। और दूसरा शरद दुबे जी। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। विक्रम जी ने हैंड रेज किया है। विक्रम जी गुरु भाई स्वागत है गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। अभी एक आध हफ्ते या 15 दिन पहले पंकज गुरु भाई जी से बात हो रही थी, वो सेशन में थे, तो किसी ने कहा था कि वो नाम मंत्र जपो तो सांसों में ध्यान दो। तो पंकज गुरु भाई ने कहा था कि नहीं, ऐसा गुरुदेव ने नहीं बताया। तो आज पंकज गुरुदेव की बात गुरुदेव दादा ने मेरे ध्यान के दौरान प्रूव कर दी कि बोले तुमको सांस में ध्यान नहीं देना, मंत्र जाप करना है, वो ऑटोमेटिक सांस में रम जाएगा। तो मैं पंकज गुरु भाई जी से बता रहा कि पंकज गुरु भाई की बात आज गुरुदेव दादा ने मतलब प्रूफ के साथ वो कर दी है। क्या कि जैसा बता रहे थे पंकज गुरु भाई ने कहा था, कोई थे और गुरु भाई में उनका नाम तो नहीं है याद, तो वो बता रहे थे कि उस सांस में ध्यान देना चाहिए। तो पंकज गुरु भाई ने कहा था कि समय के गुरु भगवान ने कहीं नहीं बताया ऐसा कि तुम सांस में ध्यान दो, क्या करो। अपना काम तो ये है कि मंत्र का जाप करना। तो पंकज गुरु भाई की बात आज गुरुदेव दादा ने बिल्कुल प्रूफ से साबूत कर दी। गुरु दादा मुझसे कह रहे थे ध्यान के दौरान, नहीं नहीं वो सांसों में ध्यान देने की जरूरत नहीं, तुम तो मंत्र जाप करो, बस तुम्हारी ड्यूटी है कि मेरी आज्ञा चक्र में फोकस करना और जो मैंने दिया है उसका जाप करना। तो मैं इतना ही कह रहा कि आज पंकज गुरु भाई की बात दादा गुरुदेव सबूत सहित मुझे बता दिया कि नहीं नहीं, सांस में ध्यान, वो ऑटोमेटिक सांस में रम जाएगा, आते जाते रम जाएगा। तो मुझे आज छोटी सी अनुभूति हुई तो मैं शेयर कर रहा, गुरु भाई से बता रहा कि आज गुरु दादा ने बता बहुत दिया। अच्छा बताया गुरु भाई आपने। और देखिए, मतलब कोई विशेष बात नहीं है, हम में से कोई भी इस तरह बता सकता है। बीच में कोई भी बात जो चर्चा में जो गुरुदेव ने कभी स्पीच में नहीं कही है, उन चीजों को हमें रोकना चाहिए। उन बातों का या उस विचारधारा का या उस कॉन्सेप्ट को हमें बदलने का प्रयास करना चाहिए। यही मिशन है हमारा। जो भी अलग-अलग बातें जो गुरुदेव ने कभी कही नहीं स्पीच में, वो हमारे दर्शन के अनुकूल नहीं है, हमारे दर्शन के अनुरूप नहीं है।
ध्यान करना है गुरु में करो, सांसों में क्या ध्यान करना। नाम तो वो जी, सही। तो कहने का मतलब यही है कि ये सिर्फ पंकज की ड्यूटी नहीं है, सिर्फ विक्रम जी की ड्यूटी नहीं है, सिर्फ सतीश जी की ड्यूटी नहीं है कि बार-बार हम मतलब अपन बार-बार इस इन इन सब चीज़ों का मतलब सही रास्ता इन डायरेक्शन दें। अपितु सभी मेरे को लगता है कि सभी गुरु भाई-बहन आजकल गुरुदेव की स्पीच बहुत सुनते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव के स्पीचेज़ में सारा ज्ञान है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। हम बातें करते हैं, हम उसी से लेके बोलते हैं, हमारा कोई अपना थोड़ी है इसमें और ये सत्य भी है, उसी से नैया पार होगी। तो गुरुदेव ने जो कहा है मेरी तस्वीर कभी नहीं मरेगी, तो गुरुदेव की स्पीच भी आज वही है। तो वहाँ से हमें इस दर्शन को समझना चाहिए। देखिए, स्वयं की आराधना के लिए भी दर्शन को समझना बहुत ज़रूरी है और मिशन को समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे लगता है जो हम प्रचार करते हैं। मिशन में हमें किस तरह प्रचार करना चाहिए, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, ये भी उस गुरुदेव से हम प्रार्थना करेंगे तो हमें आत्मसात होगा। हमें इस दर्शन की गहराई, इसकी मैच्योरिटी और इसकी विशालता का अनुभव होगा। तब हम बहुत अच्छे से और बहुत सख्ती से आगे बढ़ पाएँगे। जी जी गुरु भाई, जय पंकज गुरुदेव। भाई मैं एक बात पूछ रहा, एमपी जबलपुर से और कोई गुरु भाई है क्या यहाँ सेशन में जुड़ते हैं कहीं? गुरु भाई अभी तो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम आपको संपर्क करके आपको लिस्ट भेज देंगे। यदि कोई जबलपुर से होंगे, तो आप वहाँ पे लोकल भी प्रचार कर सकते हैं। बड़ा अच्छी बात रखी है गुरु भाई आपने। तो आप जी जी उनसे जी जी आपको है ना व्यक्तिगत नंबर भेज देंगे हम और जी 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 आपके नंबर भी हम सेशन के बाद ले लेंगे, नहीं तो आपके नंबर होंगे शायद मेरे पास, मैं देख लूँगा, है ना? जी जी गुरु भाई, जी गुरु भाई, ठीक गुरु जय भाई, गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी, विनोद जी विक्रम जी गुरु भाई ने बहुत ही अद्भुत अनुभूति बताई और पंकज जी गुरु भाई ने बताया कि गुरुदेव ने साफ-साफ कहा है कि भई हमें इसमें ध्यान करना है और नाम जप करना है। बस नाम जप ही चाबी है, गुरुदेव ने भी अपनी स्पीच में कहा है, हमें फालतू के कर्मकांड में पड़ना ही नहीं है। तो यही इस साधना में सबसे मेन नाम जप और ध्यान ही है। तो सबको हमें यही बताना है कि इधर-उधर की इसमें पड़ना ही नहीं है, भटकना ही नहीं है। जय गुरुदेव। जी, ऋतिक जी गुरु भाई स्वागत है आपका गुरु भाई। जी गुरु भाई, एक अनुभूति साझा करनी थी। गुरु क्या भाई था कि पहले ललिता गुरु बहन को लेते हैं, उन्होंने पहले हैंड रेज़ किया था। जी, जी, फिर जी आपको जी कोई लेंगे। बात जी गुरु भाई। स्वागत जी, है ललिता। गुरु बहन आपका। जय गुरुदेव। लता ठीक भैया, बोल लो आप, कोई बात नहीं। नहीं गुरु बहन बोले आप, कोई बात नहीं। अब आप मुझे एक्चुअली आपका हैंड रेज़ दिखाई नहीं दिया था, क्षमा चाहूँगा उसके लिए। स्वागत है गुरु बहन आपका। जय गुरुदेव। जी गुरु बहन, बात कीजिए, कोई बात नहीं। गुरु भाई, मेरी एक जिज्ञासा है कि भाई मेरा मंत्र जब भी अच्छा चल रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चलाने की। लेकिन ना मुझे रात का टाइम होता ना, तो उस टाइम ना डर लगने लग जाता है अपने आप ही, पता नहीं क्यों। जैसे परसों भी मेरे रात को ना इतनी जोर का मंत्र जब चला मेरा, लेकिन आज्ञा चक्र पे ऐसे हलचल हुई ना, तो मुझे इतना डर लग रहा, अपने आप में ही बहुत भय लग रहा था अंदर से। और कल रात को भी मैं सारी रात ढंग से सो नहीं पाई, पता नहीं क्यों। जैसे कई मंत्र तो चल रहा है मेरा, नींदों में भी चल रहा है, मुझे पता लगता है नींद खुलती है ना, तो ये लगता है अभी मंत्र जब से नींद खुली है मेरी। लेकिन वो डर पता नहीं किस बात का है, क्यों है, और डरावने सपने आने लग जाते हैं कभी-कभी बीच-बीच में। तो उस बारे में कोई बताओ। जी, गुरु बहन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पे सोते हैं ना, वहाँ पे भी आप एक गुरुदेव की तस्वीर लगा लीजिए। सबसे पहले तो कि वहाँ पे आप एक तस्वीर लगा लीजिए गुरुदेव की और आप गुरु बहन आप बिल्कुल गुरुदेव पे छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल डरिए मत, आपको बिल्कुल भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नाम जपिए, ध्यान कीजिए, बाकी सब गुरुदेव पे छोड़ दीजिए गुरु बहन। सपने आते कभी-कभी मुझे भी होता है ऐसा कि इस साधना में होता है, कभी-कभी नींद नहीं आती रात को, ऐसा कुछ होता है। मेरे साथ भी पहले बहुत सी बार हुआ था ऐसा। बाकी ये डरने वाली इसमें कोई बात नहीं गुरु बहन, बस आप वही बोलूँगा कि आप एक तस्वीर वहाँ पे भी लगा लीजिए, जहाँ पे आप सोते हैं, तो जब गुरुदेव साथ में तो फिर क्या डरना गुरु बहन। और भी कोई गुरु भाई, गुरु गुरुदेव बहन, ललिता हुआ है, जी गुरु बहन। मैंने जी गुरु गले बहन में बोलिए। गुरुदेव का लॉकेट पहना हुआ है वैसे तो मैंने गले में, और उसी रूम में सोती हैं जहाँ पे गुरुदेव का मंदिर है।
बस फिर क्या डरना गुरु बहन, जब गुरुदेव साथ है तो बस गुरुदेव पे छोड़ दो गुरु बहन, कुछ नहीं होगा गुरु बहन, इतना विश्वास रखिए बस। जी सुनीता जी, गुरु बहन कुछ कहना चाह रही है गुरु बहन आपसे, आप बने रहिए। जी गुरु बहन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। आवाज आ रही है? हाँ गुरु बहन आवाज आ रही है आपकी। जय। हाँ, मैं ललिता जी गुरु बहन से थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि गुरु बहन ये जो डर है ना, इस डर की समस्या से मैं हर साल जूझती हूँ और अभी वर्तमान में मेरे चल रहा है। अभी आप आश्चर्य करोगे कि कोई भी दैनिक जीवन का कोई भी काम नहीं रुक रहा है और एडवांस हो रहे हैं, आगे से आगे। गुरुदेव मेरा इतना ध्यान रखते हैं ना, बहुत ज्यादा। जहाँ कोई भी समस्या होती है तो वो तुरंत सुलझ जाती है, कोई दिक्कत आती ही नहीं है। लेकिन ये जो भय है, मैं भी कई दिनों से सोच रही थी कि मैं इस भय के बारे में अपना ये रखूंगी थोड़ा सा मंच पर कि भाई कोई मुझे समझाए। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही मैं सेशन खोलती हूँ मेरा मन नहीं करता फिर इस प्रश्न को रखने का, कि मुझे अंदर से एक ही चीज महसूस होती है कि जो अंदर भरा पड़ा है वो तो बाहर निकलेगा ना। हम जन्म जन्मांतरों से जो गठरी बांध लाए, डर भय और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सारी तो बाहर आएंगी। मेरी साधना काल में क्या है कि लगभग 12-13 साल हो गए, मैं 2010 से जुड़ी हूँ। क्रमशः सारी चीजें निकली हैं। आलस्य भी मुझ पर हावी हुआ है कई बार, 2-2, 3-3, 4-4 महीने के लिए आलस्य हावी हो जाता। और भय तो चल ही रहा है। बाकी ये भय इस तरह का भय है कि कहीं कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन एक अनजाना सा डर खाए जाता है। कई बार तो मैं इतना परेशान हो जाती हूँ, मैं ट्राई माम कर चुकी होती हूँ, गुरुदेव से कहती हूँ गुरुदेव मुझे इस स्थिति से बाहर निकाली, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। और मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है गुरु बहन गुरु भाइयों कि जैसे मैं क्या अपने विद्यालय में जाती हूँ ना, तो वहां अगर जरा सा किसी ने पूछ लिया ना मुझसे इस स्थिति में कि आप उदास क्यों हो, तो बस आंसुओं की झड़ी लग जाती है। ऐसा लगता है कि इनसे एक बार जी भर के रो लूं, इनके सामने अपना दुखड़ा कह दूं। मतलब इस तरह की ये चीजें हो रही हैं, जबकि ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जीवन में, डर वाली भय वाली। कभी बेटे को लेके डर घुस जाता है, मतलब ये डर भी कई रूपों में, कभी बेटी को लेके डर भय, कभी बेटे को लेके, कभी और पारिवारिक चीजों को लेके। और दया करुणा इतनी उमड़ पड़ी कि इसको कहाँ रखूं। मतलब ये समझ में नहीं आता कि इस दया करुणा का करूं तो क्या करूं। बुराइयां एकदम छोड़ गई, बुराइयां का तो नामो निशान नहीं। कोई सामने वाला अगर बुराई भी करता है तो ऐसा लगता है क्यों कर रहे हैं लोग, कितना सा समय है इनके पास, ज्यादा समय बचा भी नहीं है, क्यों ये गठरी बांध रहे हैं। पहले की गठरी तो खत्म हुई नहीं है, अब नई गठरी तैयार कर रहे हैं ये लोग। मतलब इस तरह की भावना हो गई। और दया तो बहुत ज्यादा, मतलब कई बार तो मैं कहती हूँ गुरुदेव आपने क्या बना दिया, कहाँ ले आए गुरुदेव, इस संसार में तो हम रह नहीं सकते हैं, आपने छोड़ा ही नहीं इस संसार में रहने लायक हमें। मतलब ऐसी चीजें आती है। लेकिन गुरु बहन मैं तो सिर्फ आपको संक्षिप्त शब्दों में इतना ही कहूंगी कि आप बिल्कुल ना डरें, और ये सब अंदर की बातें हैं। और श्री अरविंद ने तो इसको एक प्रसवकालीन वेदना भी कहा है। प्रसवकालीन वेदना कहा है कि जब अंकुरण के लिए हम बीज को जमीन में दबाते हैं, डालते हैं, तो वो बीज कितनी मशक्कत करके बाहर निकलता है। तो वो बस वो बीज हैं, हम अभी हम जमीन में गड़े हुए हैं, हम ग्रो करने के लिए, उगने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ है ही नहीं, करने वाला कर रहा है, डरने वाला भी वही है। आश्चर्य का विषय ये देखो, अगर आज सामान्य व्यक्ति को अगर इतना डर पैदा कर दिया जाए तो मर जाए, सुसाइड कर ले, हकीकत बता रही हूँ मैं। लेकिन मैं कभी कभी इतना आश्चर्य करती हूँ कि इतने भय और डर के बीच भी गुरुदेव आप कैसे तो सारा घर का काम करा देते हो, विद्यालय का भी करा ही देते हो, मतलब कहीं कोई बात ही नहीं है। और लेकिन उसके बावजूद भी सहन हो रहा है, तो कौन है ये, इसके पीछे कौन सी एक अदृश्य शक्ति है? वही है हमारे गुरुदेव, वही मातृशक्ति है जो एक माँ की तरह एक बच्चे का पालन पोषण जैसे माँ करती है, वैसे ही मातृशक्ति कर रही है और करती रहेगी। तो गुरु बहन ये, और देखिए हाँ एक आश्चर्य का विषय बताऊं, जब मैं सबसे पहले गुरुदेव से जुड़ी, मैंने गुरुदेव को नहीं ढूंढा, गुरुदेव ने स्वयं मुझे ढूंढा। 3 महीने बाद तो मुझे मंत्र मिला था। मैं सिर्फ राम राम का जाप करने से, जो पॉकेट फोटो अपन काम में लेते हैं, ये तस्वीर, ये छोटी जो अपन प्रचार प्रसार में काम लेते हैं, यही हमें मिली थी। और एक ऐसी गुरु बहन ने मुझे जोड़ा जो आज तक गुरुदेव से नहीं जुड़ी है, वो स्वयं नहीं जुड़ी है,
और उसने मुझे गुरुदेव का पता बताया। आप ये देखो, मुझे ये भी पता नहीं था गुरुदेव कहाँ के हैं कैसे हैं, बस वो फोटो देखी, उसमें विधि लिख रही थी, विधि के हिसाब से मैं गुरुदेव से जुड़ी। उसमें सबसे सरल और सहज नाम मुझे गुरुदेव का लगा, सॉरी राम का लगा, कि राम राम को जप लेते। मुझे डिप्रेशन था उस समय, और बस ये देखिए कि गुरुदेव ने हाथ पकड़ा और आज कहाँ से कहाँ ले आए। मतलब जिन चीजों के लिए डिप्रेशन पाला था, डिप्रेशन उगा था, वो चीजें तो कब की खत्म हो गई। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद समस्याएं नहीं आई, जीवन में बहुत आई, ज्यादा आ गई, बढ़ गई, लेकिन वो समस्याएं ना रही। वो एक समझदारी पॉइंट हो गया, अंदर से एक प्रेरणा सी मिलती रहेगी, ये तो होगा, ये तो होगा। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण है कि बारिश तो आ रही है, लेकिन छाता तान लिया, भीगने से बच गए, और आसपास के लोग भीग रहे और हम भीगने से बच रहे हैं। ये स्थिति है गुरु बहन, तो आप बिल्कुल ना डरें। मैं 6 महीने तक गुरुदेव की तस्वीर से डरी, और अब देखिए हर साल, मतलब फोबिया आता है मेरे, हर साल ये डर है, लेकिन गुरुदेव की तस्वीर से डरने लगता। अब इन दिनों लग रहा है, अब इन दिनों गुरुदेव की तस्वीर से भी डर लग रहा है। आप ये देखो, जबकि गुरुदेव की 24 घंटे मेरे मन मस्तिष्क में गुरुदेव की तस्वीर रहती है, 24 घंटे अनवरत। अब मुझे कोई ध्यान की, मतलब ऐसी स्टेज पर हूँ कि मुझे ध्यान की आवश्यकता नहीं है अब। बाकी मैं कर लेती हूँ, अब ध्यान में भी मुझे आलस आता है, ध्यान भी नहीं करती, क्योंकि मंत्र जाप मेरा ऑटोमेटिकली 24 घंटे चल रहा है, बंद ही नहीं होता। कई बार तो कहती हूँ गुरुदेव बंद कर दो ना इसे, अब मैं थक गई हूँ इसको जपते जपते, अब कैसे छूटे नाम रटला की। और जब उस समय जब गुरुदेव की तस्वीर से 6 महीने डरी, उस समय छोटे छोटे बच्चों को बेड पर बैठा देती, जिस कमरे में ध्यान करती थी, कि गुरुदेव, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे मुझे बचा लेंगे। देखिए मन कितना डरता था। आज खैर वो पोजीशन नहीं है, लेकिन आज भी गुरुदेव की तस्वीर से कहीं ना कहीं डर लगता है, लेकिन वो 6 महीने वाला डर नहीं है जो शुरू में था, वो नहीं है। बाकी भय तो है, और ये रहेगा जब तक गुरुदेव नहीं चाहेंगे। शायद 2-2.5 महीने ये रहता है, जम के रहता है ये खूब, लेकिन इस बीच में मेरा कभी कोई अहित नहीं हुआ, मेरे परिवार का अहित नहीं हुआ, मेरा कोई काम नहीं रुका, बस ये जीवन चल रहा है, चलता रहेगा। तो गुरु बहन आप बिल्कुल ना डरें, और आपको एक अंदर से एक शक्ति मिलेगी, एक ऊर्जा, नई एनर्जी आपको मिलती रहेगी, आप सब कुछ कर पाओगे जो चाहती हो। बाकी ये कि ये जो अंदर भरा पड़ा है वो तो बाहर आएगा ही आएगा, और जब तक हम खाली नहीं होंगे तब तक नया कैसे भरेगा बताओ। जो गुरुदेव हम इसके अंदर डालना चाहते हैं वो कैसे डलेगा। ये गुरु बहन, बस इतना ही कहना चाहूंगी। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन जी। ललिता जी गुरु बहन, सुनीता जी गुरु बहन ने बताया, ये बहुत ही अच्छा बताया। पंकज जी गुरु भाई ने भी एंड रेज किया है, स्वागत है गुरु भाई। गुरु बहन आप बने रहिए, शायद कुछ आपसे कुछ बोलना चाह रहे हो। गुरु बहन को वैसे तो सभी ने बता दिया है, मैं तो संक्षेप में बताऊंगा कि गुरुदेव का नाम जप में खोने का प्रयास कीजिए, और सोते समय नाम जप करते हुए सोइए। 5 मिनट 10 मिनट पहले सो जाइए, और नाम जप करते हुए उसमें हम सोते हैं तो वो बड़ा अच्छा नींद आती है। मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव है, और गुरुदेव की, जैसा गुरु भाई ने बताया, कि फोटो सामने रखिए। अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है नाम जब, तो लेटती हूँ ना, अपने आप नाम जब स्टार्ट हो जाएगा, और पैरों की योगिक क्रिया स्टार्ट हो जाती है मेरी। जी जी, चलिए, मुझे तो बस इतना ही कहना था कि गुरुदेव से प्रार्थना, गुरुदेव की फोटो को देखना और नाम जप करना, यही इस समस्या का समाधान है गुरु भाई। चलिए, जय गुरुदेव। मैं जय गुरुदेव विनोद जी भी कुछ कहना चाह रहे जी। गुरु भाई स्वागत है विनोद जी गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। मुझे ललिता गुरु बहन से सिर्फ एक लाइन बोलनी है। ललिता गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भैया। जैसे आपको सतीश गुरु भाई ने बोला कि आप फोटो लगा लीजिए वहां पे, और आपने तो खैर वैसे बोला लॉकेट में पहन के ही सोती हूँ, तो जहां भी आप सोते हो अगर वहां पे थोड़ी सी लाइट रहे ना, जैसे हम नाइट बल्ब लगा लेते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात भी कहूंगा कि जैसे आप अगर गुरुदेव की कोई स्पीच लगा के, है ना, स्पीच लगा के अगर आप सुनते हुए सोओगे, तो स्पीच सुनते सुनते इतना आनंद आएगा कि सब डर वर सब भाग जाएगा। और एक नाइट बल्ब लगा लीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो अकेले मत सोइए, फैमिली में कोई और मेंबर होगा उनको भी साथ सुला लीजिए। तो बस यही कहना था मुझे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। गुरु बहन में भी विनोद जी गुरु भाई ने भी बताया, पंकज जी गुरु भाई ने भी बताया, मैं भी ये बोलूंगा कि मैं भी ऐसे करता हूँ, नाम जप करते करते कब नींद आ जाती मुझे पता ही नहीं लगता। और दिन के टाइम पे भी मैं गुरुदेव की स्पीच सुन के जब नाम जप होता है तो ऐसा नाम जप होता है कि बस बहुत ही अद्भुत, और कब आंख लग जाती है पता ही नहीं गुरु बहन। तो गुरु कृपा है गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन।
जी ऋतिक जी, गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। गुरु बहन और कुछ बोलना चाहेंगे आप? ललिता जी, गुरु बहन। नहीं, धन्यवाद सभी को। जय गुरुदेव गुरु बहन। जी ऋतिक जी, गुरु भाई स्वागत है आपका। जी गुरु भाई, क्या था कि एक अनुभूति साझा करनी थी। मतलब मेरे फादर को क्या था कि उनके ऊपर फोड़ा हो गया था यहाँ। जहाँ ये नहीं होती जीभ के ऊपर ताली कहते हैं, जहाँ जैसे खेचरी मुद्रा लगती है तो जीभ ऊपर वो हो जाती है। वहीं क्या हाँ हुआ हाँ। कि फिर मैंने प्रार्थना की गुरुदेव से, तो मैंने 2-3 दिन डॉक्टर के यहाँ ले गया। काफी मतलब उनको दर्द तकलीफ थी। उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद वो फोड़ा अपने आप फूट गया। ये चीज थी, मतलब डॉक्टर को दिखाया, अब उनको कोई राहत नहीं मिली। अब क्या है कि उनको मतलब काफी राहत मिली, तो ये एक मतलब बताना था मुझे रखा। और ये जो वो बता रहे थे गुरु बहन लोग की, मतलब ये जो भय बना रहता है, ये मेरे साथ भी रहता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही अपने परिचित रहते हैं तो ऐसा मतलब मन क्रिएट करता है कि तुम्हारे किसी सगे संबंधी की मौत होने वाली है, जैसे मेरी बहन की होने वाली है, मेरे माता पिता की होने वाली है। क्या होता है जब वो मंत्र आप करते हैं तो ऐसे भावना क्रिएट हो जाती है कि ये चीज होने वाली है, लेकिन वो भ्रम रहता है, होता कुछ नहीं है, लेकिन हम विचलित हो जाते हैं। अब क्या हुआ कि अभी मैं भी एक अंकल को दे के आया, उनकी कुछ मदद करके आया अभी अभी। अब मुझे लग रहा है उनके पड़ोसी ने मुझे देख लिया, अब कहीं अंकल को वो मारे पीटे ना। अब मुझे वो अंकल के लिए डर क्रिएट हो गया कि अंकल को कुछ हो जाएगा तो उसके लिए मुझे वो होगा, जबकि मैं उनकी मदद करने गया था, मैं उनकी मदद करके आया। लेकिन अभी मैं इसी डर, मतलब मुझे इतना डर लग रहा था कि अंकल को कुछ हो ही जाएगा, बगल वाला कहीं कुछ कर ही ना दे। वो मेरे बगल में रहते हैं, वो थोड़ी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो मैं मदद करता रहता हूँ। तो क्या था कि सोचा कि मैं सेशन में ये बात रखूं कि ऐसा मेरे साथ भी होता है। मतलब वो ऐसा मन ऐसा डर क्रिएट करता है कि ऐसा लगेगा कि ये चीज घटना होने ही वाली है। और जैसे गुरु बहन बोल रही थी कि कोई कुछ भी कर ले, तो ऐसा होता है। मतलब कोई इसे साधारण इंसान नहीं झेल सकता, ऐसी वो डर क्रिएट हो जाता है कि अब मैं क्या बताऊं, मतलब हर तरह का डर क्रिएट हो जाता है। लेकिन मंत्र आप से इससे मतलब अभ्यास करता रहता हूँ मैं, तो मेरे साथ भी ये होता है गुरु भाई, अभी अभी हुआ ये घटना। तो वही मैं बताना चाहता था। अब किसी को और गुरु भाई को आपन होती नहीं, बस यही छोटी सी बात थी। और गुरु भाई कुछ सलाह। बताइए अचानक गुरु से भाई नींद आप। खुल जाती है। रात को अचानक से डर के मारे ना नींद खुल जाती है, जैसे कोई बुरा सपना आता है और रात को अचानक से नींद के मारे खुल जाती है, फिर मम्मी के पास जाके सोती हूँ डर के मारे। गुरु मंदिर में बहन भी उस टाइम आप, नहीं। हाँ गुरुदेव को याद कीजिए। गुरु बहन मैं तो ये बोलूंगा कि उस टाइम आप गुरुदेव को याद कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, सब ठीक हो जाएगा गुरु बहन। और जब गुरुदेव है हमारे साथ तो हमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं। ऋतिक जी, गुरु भाई से भी ये बोलूंगा कि जब गुरुदेव पे छोड़ दिया सब कुछ, तो बस गुरुदेव पे छोड़ दो गुरु भाई। जो होगा गुरुदेव देख लेंगे, हमें कुछ भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है गुरु। बड़ी बहुत बड़ी बात हम कह लोग क्या मतलब सोचते बहुत है गुरु भाई, तो ऐसे ऐसे विचार मन में आते हैं। मैं तो गुरुदेव से वही बोलता हूँ कि गुरुदेव फालतू विचार मन में आने मत दो। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि होता फालतू क्या है विचार मेरे मन में आने मत दो गुरुदेव, बस आप ही जानो। गुरु भाई, इस साधना में होता क्या है कि मतलब इंसान को गुरुदेव क्या करते हैं, गुरुदेव परमात्मा है तो किसी भी इंसान को पकड़ लेते हैं। अब क्या है कि ईश्वर किसी ऐसी आत्मा को पकड़ सकता है जो इसने बहुत पाप किए हैं, उसे कोई साधारण इंसान नहीं पकड़ सकता। तो क्या है कि जब इस इंसान में जैसे किसी को पकड़ लिया, अब मैं जैसे कि बहुत बड़ा पिछले जन्म में पापी था, तो मैं साधना कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं गुरुदेव के कारण मुझे जीवन में दुख आ रहा है, पर गुरुदेव के कारण कुछ नहीं होता। गुरुदेव साक्षी बस रहते हैं, मतलब जो कुछ होता है वो मेरे अपने कर्म है। और जी गुरुदेव गुरु। बहुत कम करके वो कटवा रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन वो भ्रम ऐसा रहता है ना गुरु भाई कि मैं उसे रियलिटी मान बैठता हूँ। अब जैसे मेरे फादर के यहाँ थोड़ी सी तकलीफ हुई, मुझे लगा उन्हें कैंसर हो गया। अब क्या है कि 3 तारीख को उनकी जांच करवाने मतलब अभी जाना पड़ेगा, 21-22 तारीख को। क्या है कि ऐसे मतलब मेरा मन ऐसा होता है ना कि वो निगेटिविटी मतलब जल्दी वो करता है। जैसे कि मैं अंकल को देके आया पैसा, तो मैं वैसे सेशन में आता ही नहीं, मतलब बहुत ज्यादा समय ले लेता हूँ। लेकिन ये बात मुझे काट रही थी कि ये गुरु भाइयों के समक्ष रखनी चाहिए। कोई राय बताए कि मेरे मन में मतलब किसी की मैं मदद करता हूँ तो मुझे लगता है पड़ोसी छीन लेगा या उसका हित हो जाएगा। अगर मैं किसी को कुछ हित भी करता हूँ तो मेरे मन में लगता है मैंने उसका हित कर दिया, नहीं ऐसा गुरु होता भाई, मैं ये बोलूंगा कि सिद्ध योग से किसी का अहित अहित नहीं होगा गुरु भाई। आज तक तो किसी का अहित होने ही नहीं दिया गुरुदेव ने, तो ये तो आप सोचो ही मत तो किसी अहित हो जाएगा। गुरुदेव सिद्ध योग में किसी का अहित होगा ही नहीं गुरु भाई, ये तो बस हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। और हमें ज्यादा ही आप अपने पापा को भी बताइए कि आप ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए गुरु भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो मेरी मैंने बताता हूँ गुरु भाई, मैं ऐसी ऐसी समस्या से निकल के आया हूँ गुरु भाई। ऐसी समस्या देखो, आज मैं
मंत्र ये मंच संचालन कर रहा हूँ गुरु भाई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं मंच संचालन कभी कर पाऊंगा गुरु भाई। ऐसी स्थिति से निकल के आया हूँ। मेरे भी रेक्टम में ट्यूमर था गुरु भाई, ट्यूमर निकल गया, अभी भी मेरे को चल रहा है ट्रीटमेंट, और देखो मैं मंच संचालन कर रहा हूँ गुरुदेव की कृपा से। तो ऐसी कृपा है गुरु भाई, तो आप ये सब तो सोचो ही मत हो गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। हंसा जी गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया है। गुरु बहन स्वागत है आपका। उसके बाद साधना जी गुरु बहन को लेता हूँ मैं। गुरु बहन आप बने रहिए। जी हंसा जी गुरु बहन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, मैं क्या है, एक दिन सो रही थी तो रात को मतलब 1:30 बज रहे थे करीब, तो मेरी नींद खुल गई। तो मैं इधर उधर हो रही थी, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया। जैसे मंत्र जाप शुरू किया और मैंने क्या देखा, मतलब बहुत बड़ा मैदान था, इतना बड़ा मैदान था कि क्या बताऊं, मैं तो खुद भी बयान नहीं कर सकती वो कितना बड़ा था। लेकिन उसमें है ना क्या, दोनों तरफ, एक तरफ तो पाकिस्तान के आदमी थे और एक तरफ हिंदुस्तान के आदमी थे, और उनके बीच में ना एक लाइन खींची हुई थी सफेद कलर की। तो उनके दोनों देशों के अंदर लड़ाई हो रही थी, बहुत भयंकर, इतनी भयंकर हो रही थी जो पूछो मत आप, बहुत भयंकर। तो क्या हुआ, जो अपने फौजी हिंदुस्तान के आदमी था, तो वो क्या है, दोनों देश लड़ रहे थे, तो वो पाकिस्तान के आदमी हार गए। हार के जो अपना हिंदुस्तान का एक आदमी था, तो वो ना उस लाइन को टच कर गया, मतलब जीत गया वो, जीत के, और वो मतलब इतनी बेहोशी हालत में था कि उसको मतलब जैसे अपने प्राण निकलने वाले होते हैं ना, वैसे स्थिति में था वो। लेकिन उस लाइन को टच करते सारे हिंदुस्तानी है ना, जो हाथ तालियां बजाने लग गए। जैसे ही तालियां बजाई तो वो तो गिर पड़ा। तो उसने मतलब गिरा हुआ भी वो इस पे, मतलब जमीन पे, धरती माता पे लिख रहा था, जय हिंद जय गुरुदेव। उसने जैसे ही जय गुरुदेव लिखा, और एकदम से उसकी आत्मा में से जैसे कोई, मतलब गुरुदेव, खुद गुरुदेव दिखे मेरे को। तो वो गुरुदेव एक झंडा हाथ में लिए हुए थे, और उन्होंने बोला, जय गुरुदेव, विश्व गुरु एक निष्ठ विश्व गुरु, ऐसे बोला उन्होंने, गुरुदेव ने। और सफेद कुर्ता और धोती पहने थे, और सेम जैसे गुरुदेव थे ना, वैसे ही गुरुदेव दिखे मेरे को। ऐसा जी दृश्य गुरु देखा गुरु भाई मैंने। तो मैं ना जैसे ही, मतलब ऐसे जीव मेरा धक धक करने लगा, फिर मैंने गुरुदेव से रिक्वेस्ट की, गुरुदेव मेरे अंदर से तो फीलिंग ऐसे हो गई जैसे धड़कन बढ़ती है वैसे। तो गुरुदेव से झंडा प्रार्थना किस की, कलर तुमने का था अपना गुरु आत्मा, बहन? क्या, गुरु बहन झंडा किस कलर का था? झंडा अपना तिरंगा, मतलब तिरंगा होता है ना, मतलब लाल हरा और सफेद कलर का, जैसा तिरंगा है वैसा ही था, गुरुदेव के हाथ में था वो, और ऐसे खड़े हुए थे गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, यही अनुभूति बतानी थी मेरे को। जी गुरु बहन, बहुत अद्भुत अनुभूति बताई, बहुत अच्छी अनुभूति बताया आपने कि गुरुदेव है। गुरु बहन वही बोल रहा हूँ, गुरुदेव तो सबको तरा देंगे गुरु बहन। हमें तो बस गुरुदेव पे ही विश्वास रखना है, बस गुरुदेव पे छोड़ दो सब कुछ। जय गुरुदेव। जी साधना जी गुरु बहन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ गुरु भाई। जी गुरु तो बहन बोलिए, स्वागत है आपका गुरु बहन। मैं ललिता जी को ये बताना चाह रही थी कि ऐसे मेरे साथ भी हुआ था, जब मेरे को टाइफाइड हुआ था तो मेरे को रात रात भर नींद नहीं आती थी, बहुत मतलब अजीब सा डर लगता था एक। तो मैं क्या करती थी कि या तो गुरुदेव की स्पीच सुनती थी, पूरी रात में गुरुदेव की स्पीच चला के रखती थी, और या फिर मैं गुरुदेव की फोटो अपने सामने रख के तब सोया करती थी, सीने पे रख के वो भी। तो ये डर मतलब चला जाता था तब। तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि या तो रात को स्पीच चला के गुरुदेव की, या फिर उनकी फोटो रख के अपने सामने सोए, तो इससे डर चला जाता है। जी गुरु बस गुरु बहन, भाई, 1 मिनट मेरे को बात करने देना। बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। जी ललिता जी गुरु बहन, आपकी जिज्ञासा पे बहुत गुरु भाई बहनों ने बताया, तो वही है गुरु बहन कि आप मंत्र जाप कीजिए, गुरुदेव की तस्वीर रख लीजिए, और कोई डरने की कोई जरूरत ही नहीं। गुरु बहन गुरुदेव है हमारे साथ, तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जय गुरु। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव गुरु बहन, स्वागत है गुरु बहन आपका। जय गुरुदेव। मैं अगर रवि भैया हो तो मैं उनसे ये बात कहना चाहूंगी कि उनकी जो वाइफ हैं, उनकी अद्भुत अनुभूतियां रही हैं, और वो पहले मंच पे जुड़ती थी, और अब क्यों नहीं, उनकी बहुत ही गजब गजब की अनुभूतियां होती थी। और अभी एक दिन शायद थी, बीच में आई हुई थी, तो मैं कहूंगी कि उनको आप लेके आइए, मन से जोड़िए। आप आए हैं रिटर्न तो उनको भी लेके आओ, और हाँ बहुत हाँ अच्छा। गुरु, जरूर ही, वो खुद भी कह रही हैं। वो आज मोबाइल एक्चुअली डॉक्टर गई हुई थी तो वो लेके गई हुई थी,
तो वो भी ज्वाइन करेंगी और शेयर करेंगी। तो वही है, गुरुदेव फिर से बुला लेते हैं, है ना, तो जरूर करेंगे। हमारे मन में तो प्रश्न खड़े हो जाते हैं ना कि ये क्यों चले गए, बहुत नहीं दिन हो नहीं, कहीं गए नहीं, बस हाँ थोड़ा सा इरेगुलर हाँ। होने वाली बात है। बाकी गुरुदेव की ध्यान नाम जब साधना चालू है। जी जय गुरुदेव भैया, बस यही कहना चाह रही थी, उनको लेके ओके आएंगे। साधना जी, जय गुरु। जय गुरुदेव जी। रवि जी, गुरु भाई स्वागत है आपका, कुछ बोलना चाह रहे तो मंच पे स्वागत है गुरु भाई। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, आज बहुत दिनों में वापस मैंने पूरी मीटिंग अटेंड करी है और काफ़ी अच्छा लगा। सबके जो सुझाव भी आते हैं, किसी की प्रॉब्लम होती है, तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है हमारा कि एक दूसरे को सब हम शेयरिंग भी करते हैं और सुझाव भी देते हैं, जो भी गुरुदेव ने हमें प्रेरणा दी है। तो यही कंटिन्यू करना है, तो मुझे अच्छा लगा आज, और मैं जितना रेगुलर हो सकेगा बिल्कुल करूँगा। तो यही है मेरा अभी तो। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ अनुभूति या जिज्ञासा शेयर करना चाहे तो? शरद जी गुरु भाई, हाँ स्वागत है गुरु भाई आपका। आप कुछ समझ चाहूंगा, बहुत टाइम ले लिया गुरु भाई। जय गुरुदेव। नहीं, आज तो कुछ नहीं, मैं यही कहूंगा वो ललिता गुरु बहन को कि जैसे वो एक्सप्लेन कर रही है ना, आई थिंक उनको जब लग गया कि वो कह रहे थे इन अचानक चलना शुरू हो जाता है जब रात में सोते हैं, तो उनको सोचना नहीं पड़ता, तो उसका मतलब है अजप्पा, इनवॉलेंट्री एक्शन अजप्पा। और बाकी बात है, मैं भी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ये पता लगाना था कि यहाँ पर देयर आर मेनी साधक भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं कि ठीक है, फिजिकल थिंग्स आर गुड टू नो कि इट इज़ गुड, पर आई वाज़न्ट मोर इंटरेस्टेड इन कि जैसे कि अनफॉर्चुनेटली जब मैंने दीक्षा ली थी करीब 6 महीने पहले, तो गुरुजी वाज नॉट इन दिस ऑन दिस प्लेनेट, सो नॉर्मली जो लोग दीक्षा लेते हैं, दे आर गुरुजी इज अराउंड देयर, सो मैनी पीपल हियर हैव दैट, वर फॉर्चुनेट इनफ टू गेट दैट काइंड ऑफ दीक्षा। सो क्वेश्चन मेरे को ये था कि ये ठीक है, फिजिकल चीज़ें तो बड़ी इजीली दिखती हैं कि हाँ ये फ़ायदा हो रहा है, ये फ़ायदा हो रहा है, वगैरह वगैरह, पर जैसे जब डेवलपमेंट ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि अपने सिस्टम में देयर आर 7 टाइम्स 7 सप्तऋषि टाइम्स 12 मेथड्स 84 मेथड्स एंड मेनी डिफरेंट मेथड्स, एंड सो द सवाल ये था कि हाउ डू वी नो कि हमारा प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन, मतलब क्योंकि गुरुजी है नहीं इस दुनिया में, so, वो डायरेक्शन कैसे पता लगे? दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन वाज। इसलिए मैं सोच रहा था कि समटाइम्स इन फ्यूचर डेट्स, आज तो टाइम नहीं है, तो मे बी फ्यूचर डेट्स जो है ना, सम साधक्स हु हैव एक्सपीरियंस, बिकॉज़ कुछ बात करने लगा, देयर सम साधक दे आर गोइंग टू दैट स्टेज, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि क्या होता क्या है, एम आई गोइंग द राइट पाथ और रॉन्ग पाथ, वगैरह वगैरह। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। गुरु भाई मैं यही बोलना चाहूंगा गुरु भाई कि गुरुदेव ने बोला है गुरु भाई कि मैं रहूं ना रहूं, मेरी तस्वीर कभी नहीं मरेगी। उनके स्पीच में क्लियर कहा है कि मेरी तस्वीर कभी नहीं मरेगी। तो गुरुदेव तो अजर अमर है गुरु भाई, हमें सोचना ही नहीं कि गुरुदेव नहीं है। गुरुदेव ने केवल शरीर छोड़ा है गुरु भाई। नहीं, वो सही है, गुरुदेव अभी भी हमारे साथ। आई फुल अंडरस्टैंड दैट, पर फिर भी एक वो मन में जिज्ञासा रहती है कि हाँ, फिर जैसे इंजीनियरिंग, जैसे कि सपोज करो आप पढ़ने जा रहे हो स्कूल के अंदर, राइट, तो आपने फिजिक्स की क्लास ली, तो आप जो है 1 महीना 2 महीने 3 महीने फिर आपको एग्जाम देते हो, तो एग्जाम में पता लगता है कि हाँ आपके नंबर अच्छे आए और आपको टीचर बीच में कहता रहता है कि हाँ आपकी प्रोग्रेस ठीक चल रही है। तो इसलिए हाँ, आई अंडरस्टैंड कि वो तस्वीर इज इमॉर्टल, बट क्वेश्चन ये उठता है कि हम एज ए इंडिविजुअल, sitting so far away from, आप लोग तो ठीक है, ये सब इंडिया में रहते हो, so you are all close by, you can talk to each other, and many people in Jodhpur and Bikaner region can understand. So I just wanted to understand, am I going the right path or not? But that's it. पर ठीक है, मतलब today तो time हो रहा है, then maybe we can talk more tomorrow, the day after, whatever, जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव जी। भूपेंद्र जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव जी। आपके ध्यान की अनुभूतियां क्या है आपकी शरद दुबे जी? मेरे ध्यान क्या, अच्छा मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। क्या करीब 6 महीने पहले दीक्षा ली थी मैंने, तो फर्स्ट डे नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने दीक्षा ली, तो उस टाइम मेरे हाथ फ्रीज हो गए थे। ओके, फ्रीज हो गए थे, मतलब दे टर्न इनटू पत्थर। एक हफ्ते बाद बोथ हैंड्स एंड लेग्स फ्रीज इनटू स्टोन। ओके, अच्छा, एज फार एज फिजिकल इज कंसर्न, 1 महीने में फिजिकल के बारे में क्या बताना, 1 महीने में इट वाज ग्रेट इंप्रूवमेंट, आई मीन मेरी ब्लड रिपोर्ट वगैरह जो है 14 साल पहले चले गई थी। एनीवे
दैट इज नॉट आई एम इंटरेस्टेड इन। लेकिन अब जो है अब जो है ना, अच्छा अब मेरी साधना जैसे अमेरिका में तो दे अलाउ 30 मिनट्स, पर मेरी साधना जो 1 घंटे तक चली जाती है। ओके, मुझे पता नहीं लगता 1 घंटे चल जाएगी। समटाइम्स मुझे लगता है कि मुझे लगता है अच्छा। और क्या हो रहा है कि मेरे साथ अब जो है ना, मेरे ये हेड है ना, ये हेड, ये सारा का सारा ये हार्ड हो जाता है विद इन फ्यू मिनट्स। और ऊपर जो है ना, देयर सम ट्रिंगलिंग और अजीब सा वो क्या कहते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, गुदगुली सी मस्ती है, मतलब यहाँ पर समवेयर इन द मिडिल। पर वो ठीक है, आई मीन आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड। और कुछ पिक्चरें दिख रही हैं अंदर मन में, जब मेडिटेशन में, जैसे फर्स्ट टाइम तो गणेश जी की पिक्चर दिखी थी, और अभी कुछ दिन पहले हनुमान जी की पिक्चर दिखी थी। नॉट अ पिक्चर, वो जैसे जो होता है, जैसे अपने वो इंडिया में होता है जब वो कहते हैं, जैसे कि वो केव होते हैं जहाँ पर पत्थरों से आप जो है चुन के बना देते हो, कहते हैं वो मूर्ति बनाते हैं पत्थरों के अंदर ही। तो इस तरह की तो एंड कुछ पुराने ऋषि मुनियों की पिक्चरें दिखती हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट में। मैं तो जानता नहीं हूँ ऋषि मुनियों के बारे में, आई डोंट नो एनीथिंग, पर दिखता है। बट एनीवे वो ठीक है, दैट्स फाइन विद मी। मैं जस्ट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि क्या है, मतलब am I going in the right direction or what is it, how much time and all those kind of things, that's it। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। भूपेंद्र जी, गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई, आप कुछ बोलना चाह रहे थे गुरु भाई। भूपेंद्र जी, गुरु भाई स्वागत है गुरु भाई। तो शरद दुबे जी, were you suffering from any disease earlier? नो कुछ नहीं है। वो पुराना, जब वो ओल्ड एज में होते हैं ना, मेरे नी में थोड़ा, मेरा नी जो है 10-15 साल से अजीब सा बिहेव करता था, अजीब सा बिहेव, मतलब कि मैं दौड़ नहीं सकता था, बट आई कैन वॉक फास्ट। पर वो तो 99% समथिंग कोई गुरुदेव जी का जादू है, कोई समथिंग हैज गॉन, वो तो 1 महीने में सब चीज 4 वीक्स में ठीक हो गया था। एवरीथिंग वाज डन इन 4 वीक्स। और मैं जो है ना, ओल्ड एज में झुक नहीं सकते ना आप, ओल्ड एज में आई एम ऑलमोस्ट 70 इयर्स ओल्ड, ओल्ड एज में तो यू कैनॉट जैसे कहते हैं आप लोग, यंग लोग तो आप झुक जा सकते हो, अपने पाँव को छू सकते हो। आई कैन ऑलमोस्ट टच इट नाउ, ओके, दैट वाज इंटरेस्टिंग। बट एनीवे दोज थिंग्स आर नॉट ऑफ मच कंसर्न। आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन कि ये कैसे चलेगा एंड हाउ विल इट। सो बट एनीवे आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम people, I'm sure, गुरुदेव ने 90 में स्टार्ट करा, तो आई एम श्योर दैट 30 साल के साधक हैं who must be in very advanced stage, and I hope they come here and share their information as to what is happening and how things are going on. So I would like to listen to them and see what's happening. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। जी आरएल खिच जी, गुरु भाई स्वागत है आपका गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरुदेव भाई साहब, शरद भाई साहब का काफ़ी अच्छी जिज्ञासा है, और मैं यही प्रार्थना करूंगा गुरुदेव से कि ये जिज्ञासा आपकी बनी रहे। गुरु भाई, आपको कुछ चीज़ मैं बताना चाहूँगा बहुत शॉर्ट में, समय बहुत कम है आज, कम क्या पूरा हो चुका है। बात ये है गुरु भाई कि यदि आप गुरुदेव की, पहला तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा मेरी तरफ से कि आप गुरुदेव की स्पीचेज को और सुनने की कोशिश करें गुरु भाई। जितना आप गुरुदेव की स्पीच को सुनेंगे, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके शायद आपको आंसर आपके अनुसार मिलने लगेंगे। हाँ, बहुत सारी सुनी है मैंने। एंड हाँ, अब आजकल किताबें पढ़ रहा था मैं, वो रामकृष्ण परमहंस की किताब पढ़ रहा था, और औरोबिंदो की एंड योगी परमानंद किताब पढ़ रहा था। तो गुरु भाई, हाँ, गुरुदेव की जो बुक है उसमें गुरुदेव ने ये लिखा वो हुआ पढ़ ली, है कि वो हाँ, एक सेकंड वो वाली ना, जिस होली प्रकार दूसरी बुक्स ईश्वर का साक्षात्कार और प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं करा सकती, उसी प्रकार से मेरी बुक भी कोई ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं करा सकती है, परंतु ज्ञानी लोगों को हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी कि ये क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो गुरुदेव का दर्शन है बड़ा विशालकाय दर्शन है। यदि इसको अपन इस ज्ञान वाले पार्ट से समझने की कोशिश करेंगे तो आपके पास तो इतना अथाह मैटर मिलेंगे आपको इसमें। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। सेंटेंस, एक सेंटेंस एक बुक के बराबर है गुरु भाई, मैं सच बोल रहा हूँ ये। हाँ, यू राइट। आप कौन सी किताब की बात कर रहे हैं? वो होली वो प्रोफेसीज वाली ना? कौन सी किताब की बात कर रहे हैं आप? मैं गुरुदेव के ओरिजिनल स्पीचेज की बात कर रहा हूँ अभी। अच्छा, ओरिजिनल स्पीचेज, ओके।
के लिए जो गुरुदेव के YouTube पे स्पीच है ना, तो आधे घंटे का 1 घंटे का, उसको आप रेफर करें। एक बार नहीं, उस एक स्पीच को आप मोर देन 1 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स हाँ ऐसे हाँ सुने you're right. उसको। नहीं मैंने सुनी है एंड सुनी है बट ऐसा है कि आई डोंट नो व्हिच हाँ आई अंडरस्टैंड दैट। सेकंड ये है गुरु भाई, बहुत शॉर्ट जो अभी लॉजिकली मुझे आ रहा है वो समझाने की कोशिश करूंगा। अष्टांग योग दर्शन, यदि हम महर्षि पतंजलि के दर्शन पे जाते हैं तो गुरुदेव समझाते हैं कि जो अष्टांग योग दर्शन है वो यम, नियम, आसन, बंद, मुद्राएं, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। तो गुरुदेव का इतना दिव्य दर्शन है कि ये जो 5 शुरुआत के यम, नियम, आसन, बंद, मुद्राएं, ये तो इमीडिएट स्टार्ट हो जाती है, जैसे आपके साथ आपने किया शुरू नहीं में आप ही सही कह स्टार्ट रहे हो। हो। हाँ 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 मुद्रा के बारे में बताओ आपको। मेरे को तो खिचड़ी मुद्रा लगी थी साहब, 1 महीने के बाद खिचड़ी मुद्रा लगी थी, वो 4-5 महीने चली, अब वो स्टॉप हो गई है, वो दैट्स ओवर। लेकिन अब मैं कुछ हुए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट है दैट आई डोंट वांट टू टॉक ऑन द ऑन द वीडियो, बट फॉर मी दे आर यूजलेस, यू नो। आई जस्ट वांट टू नो कि भाई जैसे कोई अब ठीक है आप कह रहे हो कि वीडियो सुनो, पर अगर आई वाज वंडरिंग कि देयर आर पीपल हियर विद 30 years of experience who can tell, okay, you know, yes, you know, this is a stage and so forth. And of course, ठीक है, आप सही कह रहे हो कि वो वीडियो सुनना चाहिए। Yes, that's right. जय गुरुदेव। अपना पॉइंट पूरा करना चाहूंगा। तो जो धारणा, ध्यान और समाधि वाला जो पार्ट है, गुरुदेव ये बोलते Yes. हैं कि इन तीनों जो 3 लास्ट के धारणा, ध्यान और समाधि है, हाँ। इसमें थोड़ा समय लगता है। थोड़ा समय हाँ। का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें रिग्रस नाम जप करना है। रिग्रस, सघन और निरंतर, 2 वर्ड्स यूज करते हैं गुरुदेव। राउंड द क्लॉक। जितना अपनी सीरियसनेस नाम जप के प्रति जाने लगेगी, धीरे धीरे आप देखेंगे कि गुरुदेव की स्पीच जो आपको पहले क्या उसका मायना निकलता था और अब क्या मायना निकलने लगा है, डिटेलिंग में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे आज खाली 3 चीजें पूछूंगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। ठीक है, एक मिनट, आप हाँ बोलिए। पहली बात नहीं हुई अभी, सारे पॉइंट्स रह जाएंगे, इसको पूरी करते हैं, फिर कल आप और रखिएगा अपने पॉइंट्स। हाँ मैं 3 पॉइंट चेक करूंगा, टुमारो आपसे बात करूंगा बिकॉज दिस इज क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ कि गुरुदेव ने साफ साफ कह दिया कि मेडिटेशन और नाम जप, दैट्स इट। एंड बट देयर आर सम अदर पीपल टॉकिंग अबाउट डिटैचमेंट एंड अदर थिंग्स, वो मैं कल बात करेंगे आपसे। ठीक है, जय गुरुदेव। बस मेरा ये बोलना है कि जो धारणा और ध्यान और समाधि है, इनमें थोड़ा समय लगता है और ये कुंडलिनी बेस्ड आराधना है। इसमें यू नॉट नीड टू वरी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपकी कुंडलिनी की स्थिति कहाँ पे पहुंची है, कौन से चक्र पे पहुंची है। ये टोटली काम गुरुदेव का होता है और मैं आपको ये जो मेरा एक्सपीरियंस उसके आधार पे बोल रहा हूँ। आपको ये इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता है कि आपकी कुंडलिनी कहाँ पहुंची है, आप किस स्टेज पे हो या वो किस स्टेज पे है। ओके। ये रहस्य गुरुदेव के पास है और शिष्य के पास में। यदि आपको बहुत ज्यादा जिज्ञासा होगी गुरु भाई, बहुत ज्यादा जिज्ञासा होगी, मैं आपसे यही करवट प्रार्थना करूंगा, आप नाम जप के प्रति सीरियसनेस बढ़ाएंगे। जैसे जैसे आप नाम जप के प्रति सीरियसनेस बढ़ाएंगे, इंटरनली वो जो आपके आंसर्स आपको या तो किसी बुक के माध्यम से या किसी गुरु भाई के माध्यम से या किसी सेशन के माध्यम से आपको मिलने लगेंगे। अच्छा हाँ सर, नाम जप का तो अजप्पा लगा हुआ और नाद भी आता है, वेरी 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 साइलेंट नाद आता है उसमें। मुझे वो सब वो काम पूरा हो गया साहब, वो नहीं है। मेरे को ये देखना था कि आप है जी, शुरू है अभी, है जी, अभी शुरू काम। ओ क्या समझे नहीं, क्या बोले आप? काम की शुरुआत है अभी, दर्शन बड़ा विशाल का है। हाँ बिल्कुल बहुत बिल्कुल कुछ बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप कंटिन्यू, मैं तो यही बोलूंगा गुरु भाई कि कंटिन्यू जो आपको मिला है प्रसादना, उसका आनंद ले। आप धीरे 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 गुरुदेव की स्पीच को रेफर करें, ये शायद आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, इसको आप जितना जब आपको समय मिले, जब आपका समय अलाउ करे, इसको सुनिए आप। इसके बाद में भी आप यूट्यूब सुनिए, बहुत हेल्प मिलेगी गुरु भाई। जय गुरुदेव। ठीक है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। खिची जी गुरु भाई ने बहुत अद्भुत बात बताई। जय गुरुदेव गुरु भाई। बाकी प्रश्न हम कल के सेशन में आपसे पूछे गुरु भाई, आज टाइम का अभाव है, उसके लिए माफी चाहूंगा गुरु भाई। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई को मैं आमंत्रित करूंगा गुरु भाई की सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई। यस, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो।
जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार जय की जय हो। जय हो। सभी को जय गुरुदेव। जय